हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम यूपीएससी का क्वेश्चन करेंगे। यूपीएससी की जो हमने सीरीज चला रखी है उसमें एक एक क्वेश्चन आपको बिल्कुल आराम से समझाया जाता है, एक एक पॉइंट आपके साथ कवर किया जाता है। ठीक है, उसके नोट्स वगैरह जो भी हैं हम आपके साथ वीडियो में ला रहे हैं। तो यहाँ पर हम स्टार्टिंग करते हैं एक मोटिवेशनल थॉट से। क्वेश्चन तो हम सोल्व करेंगे करेंगे, साथ में एक मोटिवेशनल थॉट आपके हर वीडियो के स्टार्टिंग में आपको मिल जाएगी। बोला कि अकेले ही करने होते हैं कुछ सफर, जिंदगी के हर सफर में हम सफर नहीं होते। तो यहाँ पर ये बात की गई है, अगर आप देखो, वो बात है इसके अकॉर्डिंग कि आप अ, अ, जन्म भी आपने अकेले ने लिया और मरना भी आपने अकेले ने है। ठीक है, तो इसके बीच में ये जो अकेले का सफर होता है ना, तो इसमें कुछ मंजिल मंजिल मतलब जो भी आप एसएससी क्रैक करना चाहते हो, यूपीएससी क्रैक करना चाहते हो, तो वो क्या होता है, वो अपने आप ही करना पड़ता है तय उसको। ठीक है, और उस सफर को तय करने के लिए आपने कुछ ऐसा मैनेजमेंट अपने आप को करना पड़ेगा कि आपके मतलब अगर आप तैयारी कर रहे हो तो क्या आपके दोस्त साथ बैठ कर तैयारी करते हैं? नहीं, वो अपने अलग तैयारी करते हैं। तो इस वजह से बोला गया है कि कुछ काम ऐसे होते हैं जो अपने आप करने होते हैं, उसमें किसी के साथ की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो ये था अपनी इस थॉट का मोटिव। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं। यूपीएससी सीएससी 2023 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है। 9 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है। अच्छा, प्रोजेक्ट हैं, 3 प्रोजेक्ट हैं, तो तीनों प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं। तो बोला ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट, कनेक्ट डिब्रूगढ़ एंड सूरत। तो डिब्रूगढ़ और सूरत तो कोई भी रोड कनेक्ट नहीं करता। ठीक है, नेशनल हाईवेज कनेक्ट करते हैं। तो ये तो आपका ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर की बात की गई, तो ये तो आई थिंक गलत हो गया। क्यों ईस्ट? आप देखोगे तो ये आपका ईस्ट में तो आपका सिलचर होता है, सिलचर जो कि असम में है, और वेस्ट में आपका होता है पोरबंदर, पोरबंदर। ठीक है, तो पोरबंदर से ईस्ट सिलचर और से पोरबंदर आपका ये होता है। पोरबंदर आपका गुजरात में है, तो डिब्रूगढ़ भी असम में है, लेकिन ये अपोजिट साइड है। तो सूरत गुजरात में है, लेकिन ये महाराष्ट्र की तरफ है। सेकंड से कर लेते हैं, ट्राइलेटरल हाईवे के बारे में बात की गई है। तो ट्राइलेटरल हाईवे थोड़ा सा मुझे भी नहीं पता इनके बारे में, लेकिन ईस्ट वेस्ट के बारे में पता था। तो ईस्ट वेस्ट का आपको ये जो पॉइंट है ये तो वैसे ही गलत हो गया। तो ट्राइलेटरल हाईवे कनेक्ट मोरे इन मणिपुर, ये बात तो ठीक है आपकी, क्योंकि ये इंडिया के पास है। मोरे मोरे जो है इंडिया के पास है, बिल्कुल इंडिया बॉर्डर पर है। तो ये तो आपके पास ठीक है कि ट्राइलेटरल हाईवे जो है मोरे से मणिपुर, सॉरी मणिपुर से निकलती है। मणिपुर भी ऑलरेडी इंडिया में है, तो बॉर्डर पे ही है, मतलब ये लगा लो। चांग माई इन थाईलैंड वाया माइनर। तो ये चेंग माई नहीं होगा शायद, मेरे ख्याल से ये गलत है। बाकी अगर हम देखेंगे तो बात करेंगे, डिस्कस करेंगे उसके बारे में। ठीक है, बोला कि बांग्लादेश चाइना इंडिया म्यांमार। ओके, अच्छा, ट्राइलेटरल हाईवे का नाम बता देता हूँ मैं। तो ये 3 देश से निकलता है, एक तो इंडिया से निकलता है, एक थाईलैंड, एक म्यांमार जिसे हम पहले नाम बुरमा कहते थे, और एक थाईलैंड से निकलता है। ठीक है, तो ये इसको हम शॉर्ट फॉर्म में आईएमटी भी कह देते हैं। ठीक है, राइट। अब बांग्लादेश चाइना इंडिया म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो वाराणसी के उत्तर प्रदेश से नहीं। इसका तो सिंपल सा मतलब है, इंडिया में ये स्टार्टिंग इंडिया से होता है, इंडिया के कोलकाता से स्टार्ट होता है, कोलकाता। ठीक है, जब कोलकाता से स्टार्ट होता वेस्ट बंगाल में है, वेस्ट बंगाल से स्टार्ट होता तो यूपी का कोई काम नहीं है हमारे पास। आई थिंक ये ठीक होगा। बाकी वाराणसी यहाँ पर गलत है, तो इसका मतलब थर्ड पॉइंट भी आपका गलत हो गया। तो लास्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, देख लेते हैं आंसर, डिस्कस कर लेते हैं पॉइंट्स। ओके, तो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में बताया गया है।
तो देख लो। तो आई थिंक स्क्रीन पर आपको अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो मैं आपको डिस्कस करना चाहता हूँ। ये जो पॉइंट है ना यहाँ पर, ये पॉइंट, ये आपका पोरबंदर है, पोरबंदर। ठीक है। और ये जो पॉइंट है ना, ये आपका सिलचर है। बाकी ये भी लिखा हुआ था, लेकिन मिरर ब्लर है, सॉरी, इमेज ब्लर है, तो इस वजह से आपको दिखाई नहीं थी। इसमें एक बात कही गई थी कि जो ये हाईवे है ना, ये कनेक्ट है सूरत से डिब्रूगढ़। तो सूरत में आपको बता देता हूँ, तो ये आपका सूरत जो है ना, ये जैसे गुजरात की बॉर्डर लाइन है। ठीक है, तो सूरत आपको यहाँ मिलेगा। ठीक है, सूरत। ओके। और डिब्रूगढ़ जो कि असम की राजधानी भी है, तो यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर डिब्रूगढ़। तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो आप देख लीजिए क्या ये दोनों मिले। लेकिन आप याद रखना कि ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो है ना, वेस्ट में पोरबंदर है जो कि गुजरात में है, सिलचर कहाँ पर है, असम में है। राइट, याद रखना, गुजरात। वैसे जगह इन्होंने गुजरात और असम की दी थी, तो इस वजह से थोड़ा सा ध्यान रखना कि देखो कितना माइनर क्वेश्चन है, कि कोई ये सोचे कि भाई गुजरात से असम में है, तो दोनों चीजें गुजरात और असम की लोकेशन दे रखी थी, तो इस वजह से कई करेक्ट भी करके आए होंगे। ठीक है, लेकिन माइनर माइनर क्वेश्चन है थोड़ा डीपली क्वेश्चन था ये, तो ठीक है। तो देखो अब देखते हैं, इसके बारे में कुछ पढ़ते हैं। कुछ आपको याद रहेगा, कुछ मुझे याद हो जाएगा। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, बात करें तो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो है मेजर ट्रांसपोर्ट का काम करती है। कनेक्ट रीजन और सिटीज लाइंग इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। It typically involve a network of road, highway, railways, and even waterways facilitating transport and connectivity across various regions. इसने बोला कि ईस्ट वेस्ट जो कॉरिडोर है, ये बहुत ज्यादा राज्यों से, मतलब अलग अलग सिटी से, अलग अलग राज्य से निकलती है। तो मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगा वो क्या, कौन कौन से राज्य हैं। देखो, यहाँ तक तो क्या हो गया, गुजरात हो गया, राइट। और यहाँ पर आप चेक करोगे, इतना और इतना, ये राजस्थान का पार्ट है। यहाँ पर आप चेक करोगे, ये एमपी का पार्ट है। ठीक है, ये अभी एमपी का पार्ट है यहाँ पर भी। ठीक है, राजस्थान का ये पार्ट है, राइट। और इसका आगे चेक करोगे तो यूपी में आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक यूपी है। और इसके आगे आप चेक करोगे, यहाँ से यहाँ तक बिहार है। और थोड़ा सा बॉर्डर लाइन तक ये क्या है, सॉरी, यहाँ तक, यहाँ तक जो पार्ट है ये किसका है, वेस्ट बंगाल का है। क्योंकि वेस्ट बंगाल ऊपर की तरफ भी तो है ना थोड़ा सा, जहाँ पर पहाड़ी एरिया है, दार्जिलिंग वगैरह है। ठीक है, तो फिर सीधा आप एंटर कहाँ करोगे, असम में। तो आप देखिए कितने स्टेट कर रहा है, गुजरात, राजस्थान, एमपी, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और असम। एक दो तीन चार पाँच छह सात, सात स्टेट ये कवर कर रहा है। ठीक है, तो सात स्टेट की सिटीज भी अलग अलग है। बाकी मैं ये इमेज लाया था तो आपको अच्छे से जगह दिखाने के लिए, लेकिन यहाँ फिर ये भी आपकी इमेज ब्लर है। ठीक है, सॉरी इसके लिए। बाकी देखना आगे। तो इसने बोला कि नेटवर्क ऑफ रोड्स है, मतलब यहाँ से बहुत सारे रोड भी कनेक्ट है, हाईवेज कनेक्ट है, रेलवे कनेक्ट है, और वाटरवेज भी कनेक्ट है। वाटरवेज हम किसे कहते हैं, जो नदियां वगैरह है ना, बहुत ज्यादा नदी आपको देखने में मिलेगी। ठीक है, रीजनल की बात करें तो भाई रीजनल में देखो क्या क्या पॉइंट हम पढ़ सकते हैं। बोला कि द कॉरिडोर, कहाँ गया पेन, कॉरिडोर एम्स टू improve connectivity between different regions lying along its path, fostering economic development, trade, cultural exchange। इसने बोला कि जो रीजनल का काम है कि देखो, अलग अलग जगह अलग अलग वैरायटी, अपने अलग अलग सामान, अलग अलग, मतलब हर एक काम आपने अलग अलग करना पड़ेगा। तो वहां से क्या होगा, इसको एक कनेक्टिव का नाम, मतलब एक इकोनॉमिक्स का सोर्स भी यहाँ पर बोला गया है। ईस्टर्न वेस्टर्न रीजन को लिंक किया गया है। इट फैसिलिटीज द मूवमेंट ऑफ गुड्स, सर्विस एंड पीपल।
इसका काम क्या है मैंने आपको बताया था, इस इतने लाइन के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग क्या बताया था कि इकोनॉमिक्स का तो यहाँ पर गुड्स सामान हो गया, सर्विस सर्विस मतलब जो फौज वगैरह है, पुलिस वगैरह है, यहाँ से आने जाने का लंबे रूट के लिए काम होता है। ज्यादा सड़कें सड़कें क्या होते हैं, इन्हीं के काम आते हैं, ठीक है। इनर्स को ओवरऑल रीजन इंटीग्रेशन, तो ये एक दूसरे को रीजनल, रीजनल का मतलब क्या है यहाँ पर, स्टेट से मतलब है, ठीक है, स्टेट से। तो ये एक दूसरे को मिलाने का काम करते हैं। आगे देखो इकोनॉमिक्स इम्पैक्ट, तो अब बात हुई तो कुछ ना कुछ बात हुई तो इकोनॉमिक्स पे इम्पैक्ट भी पड़ेगा। इसकी वजह से क्या सिग्निफिकेंट है, इट कैन स्टिमुलेट इकोनॉमिक ग्रोथ बाय रिड्यूसिंग ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। इसने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का क्या रिड्यूस करना मतलब क्या बोला है, जैसे कि आप कोई गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, कार चला रहे हो, राइट। एक कार जाए बिल्कुल, मतलब जो आपने रेस दे रखी है 70 80, जितनी भी आपने चला चला रहे हो, एक उसी में चले, फ्लो में चले, ठीक है, अच्छे से चले, फ्लो में, ठीक है। या फिर आप एक फॉर्मली भी आप कह सकते हो, और एक चले, ब्रेकर आ गया फिर तेज हो जाएगी, फिर ब्रेकर, फिर मंदी, फिर ब्रेकर, कुछ इस तरह से अगर आपकी गाड़ी चले, तो इसमें देखो अगर आप बिल्कुल सीधा चला रहे हो ना, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर गाड़ी जो होगी वो ऑयल कम खर्च करेगी। और यहाँ पर क्या होगा, एक बार आपने मन देखी, एक्चुअली में जब हम किसी गाड़ी को रेस देते हैं ना, स्टार्टिंग करते हैं रेस देते हैं, तो वहां पर ऑयल ज्यादा खर्चा होता है, ठीक है। तो इससे एक ये बचाव हो गया ऑयल का। दूसरी चीज, आप अगर गाड़ी अगर मतलब बिल्कुल प्लेन रास्ते पे चलेगी, तो आपका क्या होगा, गाड़ी का नुकसान भी कम होता है। और इस तरह के रास्तों पे चलेगी तो क्या होगा, नुकसान होगा गाड़ी का, तो बहुत ज्यादा कमी होती है। एक तो गाड़ियों की होगी, ट्रांसपोर्टेशन मतलब जो ट्रक वगैरह चलते हैं, तो यहाँ पर ट्रक फ्लो आराम से चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे यहाँ चलेंगे तो ट्रक को ब्रेक लगाना पड़ता है, ब्रेक मतलब बहुत ज्यादा नुकसान होता है, ठीक है। इम्प्रूव एक्सेस टू मार्केट, attracting investment and promoting industrial development along the corridor। तो कंपनी वगैरह की बात यहाँ पर की गई है, मार्केट की बात की गई। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो रिक्वायर सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ठीक है। द may involve constructing new road and railways, expanding existing transport network। इसने बोला कि जो एक नई रोड्स और रेलवे इसके साथ बनाए गए, वो क्यों बनाए गए, जैसे इस रोड, ये जैसे रोड है, राइट। तो यहाँ पर जरूरी नहीं कि वो सीधा पोरबंदर से लेकर सिलचर से, पोरबंदर से लेकर सिलचर जाएगा। उसके बीच में जैसे कई गांव कई शहर आते हैं, जैसे कि माउंट आबू आ गया राजस्थान में, एमपी में आपका देखोगे तो नाम ध्यान नहीं आ रहा, जैसे बिहार में आ गया, बिहार में ये पटना से, पटना इधर है, ठीक है। और बिहार से, पटना से थोड़ा सा ऊपर होकर जाता है, ठीक है। यूपी में आपका लखनऊ आ जाएगा। तो इस तरह से क्या होता है, लखनऊ जैसे कोई सामान लखनऊ आना होता है, तो लखनऊ उतर जाएगा, एग्जिस्ट हो जाएगा, और ये एग्जिस्ट क्या होगा, ये एक न्यू रोड का कंस्ट्रक्शन पॉइंट है, ठीक है। मतलब एग्जिट करना, किसी भी हाईवे से आप जब एग्जिट करते हो, तो आप कभी घूमना, जब वहां पर लिखा होगा जगह जगह की एग्जिट, राइट, बोर्ड लगा होगा। इम्प्रूव करता है लॉजिस्टिक फैसिलिटीज को, implementing sportive policy to ensure the corridor effectiveness। तो ये सड़क का काम यही होता है, तो आप यहाँ पर अपनी इकोनॉमिक्स को अच्छे से ध्यान रख सकते हो। वैसे ये 4 पॉइंट्स अपने पास जो मेन थे। तो एक गोल्डन क्वाड्रिलेटरल भी डिस्कस हुआ था आई थिंक, तो इसलिए इस पॉइंट को मैंने लिया है एक बार। तो यहाँ पर आप देखोगे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है, तो मैं सोचा क्यों ना इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लिया जाए। हम्म। तो यहाँ पर आपको गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के बारे में दिखाई दे जाएगा, ठीक।
और बिल्कुल अच्छे से जानना हो तो ये पूरा मैप मैंने गोल्डन कोऑर्डिनेटर का ले रखा है, ताकि आपको अच्छे से डिस्कस समझ आ जाए। वैसे नहीं तो आप देख सकते हो, कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। दिल्ली से स्टार्ट होता है, गुड़गांव, जयपुर, उदयपुर, अहमदाबाद, वाराणसी, बड़ौदा, मुंबई। मतलब चार मेजर सिटीज है आपके, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। ठीक है। बाकी ये स्मॉलेस्ट सिटी है, जो कि आप मतलब इस रोड को कनेक्ट करने का काम था, इन चारों को कनेक्ट करना। ठीक है। लेकिन इसके बीच में जो भी आते हैं उसको उसको भी ध्यान रखना आप। तो यहाँ पर वडोदरा पर हम आ चुके थे, जो कि गुजरात में है। वैसाद, वैसाद क्या है, सूरत के पास है, तो सूरत ये नहीं आएगा। याद रखना, अगर सूरत अगर पॉइंट आ जाता है कई बार कि सूरत है, नहीं होगा। ठीक है। पुणे है, सतारा, ये आपका महाराष्ट्र में है। अबोली ये आपका कहाँ कर्नाटक में आ चुके हैं। चित्रदुर्गा, बेंगलुरु, होसेरो, ये भी आपका कर्नाटक में है। तमिलनाडु में आ जाते हैं तो पालीकंडा, चेन्नई। ठीक है। और आंध्र प्रदेश में अब आ गए तो आंध्र प्रदेश में मंगला, राजमुंद्री, विशाखापट्टनम और श्रीकुलम, यहाँ पर आंध्र प्रदेश में है। यहाँ उड़ीसा आ जाता है तो भुवनेश्वर, बालेश्वर। ठीक है, ये उड़ीसा में है। बाकी वेस्ट बंगाल में आ गया, कोलकाता है। कोलकाता वेस्ट बंगाल में सिर्फ कोलकाता कनेक्ट है इससे, जो मेजर सिटीज में है। और अब आ जाते हैं झारखंड में, जो कि गोहरार में है। झारखंड से यूपी में आ जाते हैं, जो वाराणसी है, कानपुर है, आगरा है, मथुरा, फिर वापस आपका दिल्ली है। तो इस तरह से ये कनेक्ट है रोड। ओके। बाकी इसके बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल इज वास्ट हाईवे नेटवर्क प्रोजेक्ट इन इंडिया। ये क्या है, बहुत बड़ा नेटवर्क है, जो कि NHAI द्वारा बनाया गया है। और NHAI का मतलब क्या होता है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है। ठीक है। इसका मतलब काम क्या था, चार मेजर मेट्रोज को जोड़ना। मेट्रो मतलब मेट्रो सिटी। ठीक है, जो बड़ी बड़ी सिटी होती है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, जो कि आपका क्या है, क्वाड्रिलेटरल शेप में हो जाएगा। मतलब चार साइड हो जाएगी। देखो, देखो यहाँ पर ये क्या है, एक साइड, सॉरी, एक साइड, ये आपकी दूसरी साइड, ये आपकी तीसरी साइड, ये आपकी चौथी साइड। एक क्वाड्रिलेटरल का काम करती है, मतलब जिस पर चार साइडें हों उसका काम करती है। लेंथ और स्कोप की बात कर ले तो इसकी टोटल लेंथ है 5,846 किलोमीटर है। ठीक है। ये चार से लेकर छह लेन का है। ओके। सर्विस रोड भी यहाँ पर इसके साथ है, जो कि इंटरचेंज इंटरचेंज भी आप कर सकते हो। मतलब दूसरी सिटीज में आपने जाना तो यहाँ पर एग्जिट पॉइंट भी है। एसोसिएट इंफ्रास्ट्रक्चर है। इट वन ऑफ द मोस्ट एम्बिशियस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन इंडिया हिस्ट्री। ये सबसे पहला रोड था जो आपके इंडिया की हिस्ट्री में बनाया गया, मतलब अंग्रेजों के टाइम पे इसको बना दिया गया था। ठीक है। फेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन की बात करें, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट इन मल्टीपल पर्पज फेसिस। तो फर्स्ट फेज के बारे में बात करें तो ये 5,846 किलोमीटर है, जो कि कंप्लीट हुआ था 2006 में। वैसे कवर करने का देखो, दिल्ली से मुंबई, एक मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता, कोलकाता से दिल्ली, कुछ रोड्स थे। ठीक है। इन रोड को कनेक्ट करके धीरे धीरे क्या किया है, इस रोड का निर्माण किया था। जैसे शेरशाह सूरी ने आपका, शेरशाह सूरी ने क्या है, एन जीटी रोड की जीटी रोड का स्थापना की थी, जो कि क्या था, पाकिस्तान के लोहारों से लेकर आते आते दिल्ली आएगा। ठीक है। दिल्ली से कोलकाता जाएगा। ओके। तो ये क्या है, NH1 था, और अब इसको तोड़ के NH1 और NH2 बोल दिया गया। अब इसको कनेक्ट कर दिया गया गोल्डन क्वाड्रिलेटरल में। ठीक है, कुछ इस तरह से ये कनेक्ट होते हैं। Subsequent phase aim in enhance connectivity to various other cities and region। रीजन की बात क्या है,
जो स्टेट आपके हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स इम्पैक्ट की बात करें तो ये इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या, फैसिलिटी समुद्र मूवमेंट एंड गुड्स। देखो समुद्र का मतलब क्या है, समुद्र का मतलब वो ये है जो मैं आपको समझा रहा था एक कार का एग्जांपल लेकर, ठीक है। तो पीपल बिटवीन मेजर इकोनॉमिक सेंटर्स, सामान का और लोगों का आना जाना करवाता है, रिड्यूस करता है ट्रेवल टाइम को। देखो एक फ्लो में जाए और एक रुक रुक के जाए तो टाइम तो बचेगा बहुत ज्यादा, कॉस्ट बचेगी, कॉन्ग्रेशन बचेगा, देयर फॉर बूस्टिंग ट्रेड एंड कॉमर्स अलोंग इट्स रूट। तो यहाँ से व्यापार होगा और इकोनॉमिक्स भी अपनी अच्छी हो जाएगी। सिंबल की बात करते हैं तो सिंबल क्या आता है, completion of golden quadrilateral is seen as a symbol of India's aspirations for modernization and economic growth। तो इसने बोला कि आज के टाइम को जितनी भी जनसंख्या हो रही है, सभी को क्या हो रहा है, एक जल्दबाजी ज्यादा होती है, ठीक है। तो इसी को सुधारता है और इकोनॉमिक्स ग्रोथ को सुधारता है। इट हैज नॉट ओनली इम्प्रूव्ड कनेक्टिविटी विद इन द कंट्री बट हैज also enhanced India's image internationally as a nation investing the infrastructure development। मतलब ये जो रोड है ना, सीधी सिंपल बात ये बोला गया है कि इंडिया को इकोनॉमिक्स ग्रोथ, इंडिया की फाइनेंस स्थिति ग्रोथ करने के लिए ये रोड काम आते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं तो वो अपना पॉइंट खत्म हो गया। ये क्या, ट्राइलेटरल हाईवे, ओके। तो ट्राइलेटरल हाईवे की बात की गई है, तो भाई ये आपका ट्राइलेटरल हाईवे है जो यूपी से होके आपके थाईलैंड पे जाता है, ठीक है। यूपी से होके थाईलैंड में जाता है, ये यूपी है। यहाँ पर अगर यूपी में बात करें तो वाराणसी के पास जगह है, वाराणसी से। और ये आपका थाईलैंड में जाके मिक्स होता है। अब बात कर लेते हैं कि वो अपने जो पॉइंट था उनके मोरे मणिपुर से, तो यहाँ पर आपका मोरे है, ठीक है। और ये आपका जो बी पॉइंट आपको दिखा रखा है ना, ये है चियांग, जो आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग था। लेकिन इसने बोला है कनेक्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो म्यांमार तो पूरा कनेक्ट है, लेकिन यहाँ पर जो पॉइंट है उसके बारे में आपसे डिस्कस किया गया है कि ये पॉइंट क्या चियांग है, नहीं है। तो इस वजह से गलत किया मैंने। तो यहाँ पर जो पॉइंट है मियाओ, कुछ ऐसा ही है। बाकी हम देखेंगे, एक एक और फिगर मैं आपका लेके आ रहा हूँ, पता लग जाएगा हमें। तो एक अच्छे से इस फिगर में आपको पता लग जाएगा आराम से। तो ये रहा, देखो। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये क्या है, मोर, जिसे हम टामू भी बोलते हैं, ठीक है। ये आपका मणिपुर में बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे, ठीक है, इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर लाइन पे, ठीक है, राइट। और ये जो पॉइंट है ना, ये है मे शोट। हाँ, मी शोट नाम है, सॉरी मैं उस जगह का नाम बोल चुका था, ध्यान था लेकिन धीरे हल्का हल्का। मे शोट नाम है। और म्यांमार में पूछ लेते हैं तो म्यांमार में देखो क्या है, मंडले है, नाय पिटाओ है, और बागो है, जिसे हम यांगोन भी बोलते हैं, ठीक, राइट। तो उम्मीद करता हूँ कुछ समझ आया होगा। ये कुछ मैप है, यहाँ से आपका यूपी में चला जाता, देखो ये क्या है, देखो, आप देखोगे बांग्लादेश, बांग्लादेश के ऊपर से जा रहा है, ठीक है। बांग्लादेश नहीं आएगा इसमें, इसमें आएगा इंडिया। ये आपका इंडिया है, ये आपका म्यांमार है, और ये आपका थाईलैंड है। ये मैप गलत बताया गया, तो यहाँ से कनेक्ट होगा ये, ठीक है। शायद पुराना मैप, ओके, राइट। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा थोड़ा बहुत। तो इसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं हम ना। ओवरव्यू की बात करें तो ट्राइलेटरल हाईवे है जो कनेक्ट करता है इंडिया, म्यांमार और थाईलैंड को। क्यों काम करता है, कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए, ट्रेड बढ़ाने के लिए, इकोनॉमिक्स को ग्रोथ करने के लिए, ठीक है।
आइडिया की बात करें, 2000 में इसको स्टार्टिंग की गई थी। किस लिए? स्ट्रेंथ करने के लिए, किस किस के कोऑपरेशन और इंटीग्रेशन इन द साउथ ईस्ट एशिया। जो अपना देश है ना, साउथ ईस्ट में नहीं, अपना साउथ सेंटर में देश है, याद रखना, एशिया के। इट वाज द कंसीव्ड इज ए की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया, म्यांमार, तमिल, सॉरी, थाईलैंड, जिसे हम क्या बोलते हैं, IMT, ट्राइलेटरल बोलते हैं। ट्राइलेटरल का मतलब क्या होता है? तीन देश को कनेक्ट करने वाला। और IMT की लॉन्ग फॉर्म क्या होते हैं? इंडिया, म्यांमार और थाईलैंड। अब आपका काम यहाँ पर ये है कि इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड के बारे में डिस्कस करना है। कैपिटल क्या है? ओके। प्राइम मिनिस्टर कौन है और आपका प्रेसिडेंट कौन है? ठीक है, इन तीनों देशों के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं, रूट की बात करें तो रूट आपने देख लिया होगा, रूट मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है ऑलरेडी। इंडिया में मोरे से निकलता है, म्याओ शोर तक जाता है थाईलैंड के, जाता नहीं है, इनको कनेक्ट करता है। ये पॉइंट क्या है? कनेक्टिंग पॉइंट है, जो कि पासिंग थ्रू म्यांमार को पूरा पास करता है। रूट की बात करें तो 1386 किलोमीटर अप्रोक्स है, और 845 माइल्स है। अगर किलोमीटर से, 1 किलोमीटर में कितने माइल्स होते हैं? तो इसको डिवाइड कर लीजिए, 1/1.6 माइल्स होते हैं, ठीक है, याद रखना। क्योंकि 1 माइल्स में अगर आप चेक करोगे तो 1.6 किलोमीटर होगा, राइट। आप कैसे भी अपने कनेक्टिविटी किलोमीटर और माइल्स को कनेक्ट कर सकते हैं। इन्वॉल्व करते हैं अपग्रेडिंग एग्जिस्टिंग रोड, कंस्ट्रक्टिंग न्यू सेगमेंट टू एंश्योर सीमलेस कनेक्टिविटी। तो वही बात है कि एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं, शहरों को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव की बात करें, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्राइलेटरल हाईवे इंक्लूडिंग बोस्टिंग ट्रेड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज अमंग द पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज। ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करते हैं। देखो वही बात बार बार आ रही, ओके। तो इन चीजों को बार बार लिखना, आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। प्रमोटिंग करता है टूरिज्म को, फैसिलिटी पीपल टू पीपल एक्सचेंज करता है, फोस्टरिंग रीजनल इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट भी है, ग्रोथ करवाता है। सिग्निफिकेंस की बात कर लेते हैं। एक बार कंप्लीट हो गया तो ट्राइलेटरल हाईवे इज एक्सपेक्टेड टू सिग्निफिकेंस रिड्यूस ट्रेवल टाइम एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फॉर कार्गो। रिड्यूस करता है किसको? टाइम को, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को। देखा वही बात बार बार ऐसी, हाईवे का काम ही यही है, ठीक है। ये किस किस के बीच में है? इंडिया, म्यांमार और थाईलैंड के बीच में है। ट्रांसफॉर्म सोशियो इकोनॉमिक्स लैंडस्केप of region by opening up new market and opportunity for collaboration। न्यू मार्केट की अपॉर्चुनिटी, और सॉरी, न्यू मार्केट को ओपन करता है, और कोलेबोरेशन मतलब अपॉर्चुनिटी के कई साधन आते हैं। एडिशनल द हाईवे could serve as strategic link between South Asia and South East Asia। साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया को कनेक्ट करता है। तो ये आपके इंटीग्रेट करता है टू रीजन को, इकोनॉमिकली और कल्चर को, ठीक है। अब आ जाता है आपका बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, म्यांमार, और ये आपका मैप है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। क्वेश्चन में क्या बोला था? क्वेश्चन में ये बोला था कि ये जो इंडिया में वाराणसी से स्टार्ट होता है, आप देखोगे ये तो कोलकाता है ना, वाराणसी तो कहीं यहाँ पर जाकर होगा, यूपी में, ठीक है। तो देखो कितना डिस्टेंस यहाँ पर है, तो इसका मतलब वाराणसी वहां पर गलत है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बात है। मान लो एक बार आपको याद भी ना हो, लेकिन इतना तो याद होगा, बांग्ला, सॉरी, कनेक्टिंग पॉइंट तो याद होंगे, कोलकाता से कनमिंग तक ये कनेक्ट है, और यहाँ पर कोलकाता। बस इतना आइडिया आपने चाहिए कि अगर कोलकाता से तो वाराणसी तो बहुत दूर होगा। बस हटाओ, क्वेश्चन को एलिमिनेट करो, ठीक है। कुछ इस तरह से इन क्वेश्चनों को एलिमिनेट किया जाता है। यहाँ पर देखोगे कैसे है इंडिया में। अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में है कनेक्टिंग पॉइंट है, इतना कनेक्टिंग पॉइंट है, ओके। यहाँ पर भी इंडिया में, यहाँ तक इंडिया में है। और आगे बात करें तो यहाँ तक क्या है? बांग्लादेश। फिर आपका इंडिया आ गया, यहाँ पर इंडिया है,
यहाँ पर इंडिया है, यहाँ पर बांग्लादेश है, यहाँ पर देखो मेंडलेसा पर ट्राइलेटरल हाईवे भी निकलता है, तो इन चीजों को कनेक्टिंग पॉइंट याद रखा है। तो यहाँ तक आपका म्यांमार है, और फिर आपका चाइना चला गया, जो कि कनमिंग तक है। ठीक है, याद रखना। अगर जगह की बात कर ली जाए, तो कुछ मेन मेन जगह मैंने आपको दे दी है। कोलकाता, जैसोर, ये इंडिया में है। ढाका, बांग्लादेश की राजधानी भी है। साइलेट, वो भी बांग्लादेश में है। सिलचर, इम्फाल, किसकी राजधानी है? इम्फाल मेघालय की राजधानी है। ठीक है, सिलचर इंडिया में है, सॉरी सिलचर असम में है। ओके, जो कि आपको कनेक्टिंग पॉइंट किसका भी है, याद करो, इसी में बताया मैंने। याद करो, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का भी है सिलचर पॉइंट। इम्फाल, आपका मेन सिटी जाके मंडल। फिर हम इंडिया में चले जाते हैं, बाओसुन और डाली और कमनिंग। ठीक है, ये चाइना में है, याद रखना। और इसके साथ एक और रोड यहाँ पर दिया गया, अगरतला टू चैतोग्राम। अगरतला कहाँ है? और चैतोग्राम कहाँ है? त्रिपुरा में। ठीक है, तो इस तरह से इनका कनेक्टिंग पॉइंट है। तो जल्दी डिस्कस कर लेते हैं, वीडियो काफी लंबी बन चुकी है। जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस की बात करते हैं, तो पर्पज मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर कनेक्टिंग द फोर कंट्रीज। इनका काम क्या है? चार कंट्रीज को कनेक्ट करना। इनहेंस कनेक्टिविटी एंड इकोनॉमिक्स कोऑपरेशन इन रीजन। क्या करना? इकोनॉमिक्स कोऑपरेशन को बढ़ावा करना। रूट की बात कर लीजिए, 2800 किलोमीटर लगभग है। कोलकाता से कनेक्ट है कनमिंग तक। कोलकाता टू कनमिंग कनेक्टिंग पॉइंट है, मतलब स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है। ठीक है, जो कहाँ से जाता है? बांग्लादेश से निकलता है और म्यांमार को भी ऐड करता है। रोड इंक्लूड रोड, रेल और वाटरवेज, इससे कनेक्ट है कहीं ना कहीं। टर्न पॉइंट होते हैं जहाँ पर रेलवे स्टेशन होंगे, जो कि अम, आपका क्या होता है, बंदरगाह होंगे, जो भी आपका पॉइंट होंगे। ट्रेड को फैसिलिटेट करता है और ट्रांसपोर्ट करता है कंट्रीज के बीच में। इकोनॉमिक्स की बात कर लिया जाए, तो hold immense economic potential by fostering trade, investment, and economic development among the members country। जितनी भी मेंबर कंट्री, मतलब चार कंट्री हैं, चार कंट्री में कुछ सामान लाना ले जाना, कुछ भी काम करना है। ठीक, इट एम द कैपिटलाइज ऑन कंप्लीट कंप्लीमेंट्री स्ट्रेंथ ऑफ ईच नेशन। ये एक दूसरे की ताकत है अपने आप में, मतलब मिल के। देखो, एक तो अकेले में काम करो, एक मिल के काम करो। ताकत किसमें है? मिलके काम करने में। ठीक है, प्रमोटिंग रीजनल इंटीग्रेशन, एक दूसरे के साथ कनेक्ट रखते हैं और ग्रोथ करवाते हैं। चैलेंजेस की बात करें, तो डिस्पाइट द पोटेंशियल बेनिफिट, कॉरिडोर फेसेस challenges such as potential sensitivities, infrastructure gaps, and security corner in certain region, particularly in conflict-prone area along the Myanmar border। अब बात यहाँ पर आई, चैलेंजेस की बात करी जाए, तो आप देखिए इंडिया और चाइना के साथ रिलेशन खराब है। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर क्या होता है, सिक्योरिटी का इश्यू होता है। साथ में म्यांमार क्या होता है, म्यांमार भी आप एक ऐसा कंट्री जो गरीब हम कह सकते हैं, तो इसकी यहाँ पर भी सिक्योरिटी का इश्यू, मतलब डर लगता है कि अगर आप कुछ ले जा रहे हो तो कभी आपको लूट लिया जाए। ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्ट मतलब लड़ाई झगड़े के एरिया ही। रीजनल कोऑपरेशन की बात करें, underscores the importance of regional cooperation in South Asia to Southeast Asia। साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया को मिलाया जाता है। तो आप याद रखोगे, साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया बार बार आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा? आपका ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है, और इंपॉर्टेंट पॉइंट के रूप में इसमें देश कौन कौन से हैं, कंट्रीज कौन कौन से हैं। ठीक है, राइट। बॉर्डर इफेक्ट और स्ट्रेंथ टाई, मतलब ये चीजें जो बनाई जाती है ना, एक दूसरे को ताकत के लिए बनाई जाती है, लेकिन कई बार क्या होता है, इनका मिस यूज होता है। प्रमोट स्टेबिलिटी और प्रोस्पेरिटी के रीजन थ्रू इनहेंस कनेक्टिविटी एंड इकोनॉमिक्स इंटीग्रेशन। अच्छे से कनेक्टिविटी से बनाए रखे और इंटीग्रेशन बनाए रखे, तो बस ये एकता बनाए रखे। प्रोग्रेस हैज बीन समवट स्लो ड्यू टू वेरियस जियोपॉलिटिकल फैक्टर। जियोपॉलिटिकल फैक्टर मतलब क्या होता है? तूफान वगैरह आ जाते हैं, बारिश वगैरह,
ठीक है। कई बार क्या होता है, भूकंप आने की वजह से सड़कें खराब हो जाती है, बस ये हम जियो पोलिटिकल फैक्टर बोलते हैं। और लॉजिस्टिकल चैलेंजेस क्या आता है, जहां पर सामान वगैरह को लूट लिया जाता है। ठीक। ओके। तो ये थे आपके पॉइंट्स। आगे देखते हैं। तो आगे तो मैं अपने तरफ से कुछ हाईवेज लेकर जो आपने खुद पढ़ने हैं, तो यहाँ तक आपका ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से पॉइंट समझ आया होगा। इस वीडियो को रोक कर आप क्या करोगे, इन हाईवे का पता करोगे। तो जैसे 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 श्रीनगर से आपका कनेक्टिंग पॉइंट है कन्याकुमारी। ठीक है। तो इसे हम क्या बोलेंगे? श्रीनगर से कन्याकुमारी नेशनल हाईवे नंबर 44, नेशनल हाईवे नंबर 44 किसे कनेक्ट करता है? श्रीनगर टू कन्याकुमारी। राइट। ये क्या आपका नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। अगर पूछ ले रहे कि नेशनल हाईवे, नेशनल, सॉरी, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर कौन से नेशनल हाईवे को बोलते हैं? 44। बाकी आप देखो कि ये रेड लाइन है ना, इस पर 44 लिखा हुआ है हर एक जगह, तो ये 44 से कनेक्ट है। राइट। और पोरबंदर से लेकर ये आपका पोरबंदर रहा, जो कि हम ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर की बात करेंगे। और ये आपका सिलचर रहा यहाँ तक। ये कौन सा नेशनल हाईवे है जो हमने पढ़ा था, शायद मैं बता नहीं पाया, तो ये नेशनल हाईवे 27 है। बाकी आप अगर इस पर चेक करोगे तो ये आपका दिखाई दे जाएगा, पोरबंदर टू सिलचर, जिसे हम क्या बोलते हैं, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर भी बोलते हैं। ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से पॉइंटिंग है। आप याद रखना, कलर है, कलर के ऊपर नाम है, कौन सा हाईवे है। जैसे संगरूर से 52 हाईवे जाता है अंकोला तक, जो कि अंकोला आपका कर्नाटक में है। ओके। और न्यू दिल्ली तो सबके साथ ही कनेक्ट है, ये रहा न्यू दिल्ली से आपका पेनवल होता है, पेनवल से चेन्नई आता है। ठीक है। ओके। तो आप बाकी डिस्कस कर लेना वीडियो को रोक के। तो आज की वीडियो में बस इतना रखते हैं, मिलते हैं अपनी नई वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।